तो मैं पूरे विश्वास और यकीन के साथ ये बात कह सकता हूं कि ये आंदोलन निश्चित रूप से वो सभी उम्मीदें, मांगे और हक जड़ा इत्थे रखना है, वो सभी जो अधूरी रह गई थी पिछले बहुत सारे आंदोलनों से, जो पिछले 10 साल से चले, चाहे उसमें CA/NRC का आंदोलन हो, उससे पहले SC/ST एक्ट को डाइल्यूट करने की जो साजिश की गई थी वो आंदोलन हो, पीसी कपिल साहब ने भी उस बार बोला भी था, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे जो पहलवान बेटियों का आंदोलन था, उन सभी आंदोलनों की जो डिमांड्स थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई है, पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है, वो डिमांड इस मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन के आंदोलन से, जो संविधान बचाने के लिए जिसकी मशाल हमारी एक छोटी बहन डॉक्टर रितु सिंह, जो समाज के वीकर सेक्शन से, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती हैं, जो सिख कम्युनिटी से आती हैं, इस मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान बचाने की आंदोलन की जो मशाल लेके सबसे आगे खड़ी हुई हैं, वो डॉक्टर रितु, जो अपनी नौकरी जाने के बाद भी, जो अपने ऊपर तरह तरह के अत्याचार, उत्पीड़न, धमकियां, उसके बावजूद भी वो मशाल लेके खड़ी हुई हैं। उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो उन डॉक्टर रितु की जो मांग है वो मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान से पढ़ लें। नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, तो वो न्याय सिर्फ अपने लिए नहीं मांग रही हैं, न्याय भारत के, इंडिया के हर एक शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित, खास तौर पे SC/ST, OBC और माइनॉरिटीज और महिलाओं के लिए मांग रही हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस मशाल को बुझने नहीं देंगी, इस मशाल को अपने हाथ में लेके खड़ी रहेंगी। मेरा उनसे निवेदन ये है कि आज उनके मुंह से ये ऐलान होना चाहिए, वो जो 3 हमारे मोदी जी, जिनकी शहादत को भूलकर अपने गले में फूलों की माला पहनकर बेशर्मी के साथ अपने पार्टी के ऑफिस में जाके पता नहीं किस बात का जश्न मना रहे थे, जबकि हमारे 3 सीनियर ऑफिसर्स शहीद हुए थे एक दिन पहले। एक कर्नल, कर्नल साहब पंजाब से आते थे, जहां से रितु सिंह जी आती हैं। कर्नल साहब सिख कम्युनिटी के थे, जिस कम्युनिटी की रितु सिंह जी, हमें फख्र है कि वो माइनॉरिटी से आते थे। एक मेजर साहब शहीद हुए। ये 2 बड़े हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, और मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है कि अगर अमित शाह साहब सही इक्विपमेंट, मोदी जी ये हजारों लाखों करोड़ रुपए अपने ट्रेवलिंग पे, अपने रख रखाव पे, अपनी सुंदर फोटो, शक्ल अपनी सुंदर बनाने के ऊपर जो वो हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं ना, जो ये G20 में भी भानु जी ने बताया आपको, जो हजारों करोड़ रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा खर्च किए हैं, उसका अगर एक, जो अडानी जी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, जितना पैसा अडानी जी को चुरवा दिया उन्होंने, लूट कर दे दिया अडानी जी को, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। सिर्फ ये अपने ऊपर जितना खर्चा करते हैं, सिर्फ मोदी जी अपने ऊपर जितना पैसा खर्च करते हैं, उसका अगर आधा हिस्सा भी हमारे जवानों को इक्विपमेंट्स खरीदने पे दे दिया होता तो शायद ये शहादतें ना होती। मुझे गर्व है इस बात का कि एक SP साहब जो कश्मीर से आते थे, और कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान से जो आतंकवादी भेजे जाते हैं, कश्मीर के मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने सबसे ज्यादा शहादतें दी हैं।
पाकिस्तान के आतंकियों से लड़ते लड़ते उस सीरीज में भी एक तीसरा हमारे मुस्लिम भाई ने भी शहादत दी है, लेकिन मोदी जी को शर्म नहीं आई। और बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती है कि मोदी जी को खत्म नहीं आई, पूरी आरएसएस और पूरी बीजेपी को शर्म नहीं आई। वो किस बात का जश्न मना रहे थे जबकि हमारे जवान अपनी इक्विपमेंट्स की कमी की वजह से शहादतें दे रहे, आधी आधी रोटी खाकर भी। यहां तक की भी खबरें छपी है ना, एक यादव साहब थे, उन्होंने बताया कि ये दाल मिलती है, उनको सेना से निकाल दिया। आधा पेट खाना खाकर आधे इक्विपमेंट से लड़ाई लड़कर देश को बचाने का काम, इंडिया और भारत को बचाने का काम जो कर रहे हैं, उनके बारे में भी हमें एक यहाँ पर एक दिन पूरी सभा रखनी है ताकि उन शहीदों को नमन कर सके जो हमारे देश की संविधान की रक्षा करते हुए शहीद हो रहे हैं। इन बेशर्मों को तो शर्म नहीं है। ये अपने कौन कौन सा मेकअप करके फिर मोदी जी जा रहे थे उस दिन, उनके तो अब मुझे शक्ल देख के ही दुख होता है, क्योंकि मुझे उनकी शक्ल देखते ही अपने जवानों की शक्लें याद आती है कि काश जितना पैसा इनके आज के मेकअप पे खर्च हुआ है उतना शायद एक बुलेट प्रूफ जैकेट पे खर्च होता। 3 बुलेट प्रूफ जैकेट मजबूत किस्म की, और मैं समझ रहा हूं ये मैं शायद मोदी जी का खर्चा इससे भी ज्यादा होता होगा एक दिन के मेकअप पे या एक बार के मेकअप पे, एक पब्लिक अपीयरेंस में जितना उनका मेकअप पे खर्चा होता है, हमारे जवानों के लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट आ सकती है उससे। तो अगर मोदी जी अपना असली चेहरा देश के सामने रखते या रखने लगे तो हर दिन कम से कम 5-6 बुलेट प्रूफ जैकेट तो इसी से आ जाएंगी, जो हमारे जवान जो बॉर्डर पे खड़े होकर लड़ रहे हैं, ताकि उनको शहादतें ना देनी पड़े इस तरह। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी आप सभी लोगों से भी कि हम एक दिन पूरी तरीके से उन 3 शहीदों के नाम करेंगे, ताकि शायद आरएसएस के, बीजेपी के सारे ओहदेदार जो उस दिन जश्न मना रहे थे उनको थोड़ी सी शर्म आए। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।